तो चीन ने कुछ ऐसी गलतियां फिर से दोहराना शुरू कर दी है जिससे भारत के लिए अपने प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट में ले जाने का नया रास्ता मिल चुका है। और भारत ऐसे सेक्टर में चीन को पीछे छोड़ने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ा चुका है। जिस सेक्टर में भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के पीछे रहने का फायदा अभी तक चीन जमकर उठा रहा था। आज हम बात कर रहे हैं ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की, क्योंकि हाल ही में भारत को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्रोडक्शन के मामले में मिली पहचान की वजह से एक्सपोर्ट के लिए नया डेस्टिनेशन मिल चुका है। और भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के मार्केट में घुसते ही चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वहां से लौटने पर मजबूर हो चुके हैं। और चीन को एक तरफ से नहीं बल्कि चारों तरफ से लात पड़ रही है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका और तुर्की जैसे देशों ने चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंपोर्ट पर 100% तक की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ भारत में मैन्युफैक्चर की गई इलेक्ट्रिक व्हीकल को ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस मिल चुका है। इतना ही नहीं बल्कि इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपोर्ट के लिए लगभग 10,758 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर भी मिल चुका है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए नई बुलंदियां हासिल कर रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आज हमें आपकी काफी ज्यादा जरूरत है और आपके द्वारा एक सब्सक्राइब करना ही हमारी काफी बड़ी मदद कर सकता है। देखिए, यह बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जिस चीज को अपनी ईगो पर ले लें, उस सेक्टर में कोई भी देश भारत का पीछा नहीं कर सकता। और ठीक वैसा ही आज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जहां पर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने टहलका ही मचाकर रख दिया है। और आज की बड़ी खबर यह है कि हम केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि दूसरे देशों की मार्केट में भारत में मैन्युफैक्चर की गई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की डिमांड बढ़ना शुरू हो गई है। और सोचने वाली बात यह है कि भारत को यूनाइटेड स्टेट, फिलीपींस और तुर्की जैसे देश की मार्केट में घुसने का मौका मिल रहा है, जहां ऑलरेडी चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल की भरमार लगा रखी है। दरअसल आपने ध्यान दिया हो तो पिछले 2 सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड दिन पर दिन बढ़ रही है, और वहीं डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों में कमी देखने को मिल रही है। हालांकि शुरुआती दौर में भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोडक्शन के मामले में पीछे हट गया था, जिससे चीन और अमेरिका जैसे देशों की कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग में अपना दबदबा बना चुकी थीं। लेकिन जब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को यह बात रियलाइज हुई कि हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के प्रोडक्शन पर भी ध्यान देना चाहिए, और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करते तो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स इस मामले में दूसरे देशों के मार्केट को पूरी तरह से कब्जा लेंगे। और जिस तरह से सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग के मामले में पीछे रह गए थे, उसी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में पीछे रह जाएंगे। इसलिए पिछले लगभग 2 सालों में इंडियन मैन्युफैक्चरर ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्शन पर काफी ज्यादा ध्यान दिया, ताकि समय रहते दूसरे देशों की मार्केट को कब्जे में लिया जा सके। और अब वह समय आ गया है जब इसका रिजल्ट इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के सामने देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो पहचान मिली है, उससे दूसरे देशों की कंपनियां खुद भारत की ओर अपने हाथ को फैला रही हैं। और हाल ही में फिलीपींस की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्शन के लिए एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को मिला है जिसने चीन को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। दरअसल हाल ही के दिनों में आपने ध्यान दिया हो तो फिलीपींस जैसे जैसे चीन से दूरियां बढ़ा रहा है, वैसे वैसे भारत की ओर अपने झुकाव को भी बढ़ाता जा रहा है। और लगभग 1 महीने पहले अगर आपने ध्यान दिया हो तो चीन के खिलाफ जाकर हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचा था। और वहीं अब फिलीपींस की तरफ से भारत की दिग्गज और जानी मानी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी वॉर्ड विजार्ड को लगभग $1.3 बिलियन, यानी कि भारतीय रुपए में देखा जाए तो लगभग 10,768 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिल चुका है, जिसमें भारत की वॉर्ड विजार्ड 2 व्हीलर, 3 व्हीलर के साथ साथ 4 व्हीलर वाली कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल को भारत में मैन्युफैक्चर करके फिलीपींस में डिलीवर करेगी। यानी देखा जाए तो भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के मामले में ग्लोबल मार्केट के लिए हब बनता जा रहा है, जिसमें भारत की वॉर्ड विजार्ड नामक यह इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी लीडरशिप बनने की ओर आगे बढ़ रही है। और आपको बता दें
कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करके फिलीपींस में डिलीवर करने का ऑर्डर भारत को ऐसे समय पर रिसीव हुआ है जब फिलीपींस अपने यहां मौजूद डीजल और पेट्रोल से चलने वाली पुरानी गाड़ियों को रिप्लेस करने में जुटा हुआ है और उनकी जगह पर अल्टरनेटिव के तौर पर भारत में बनाए गए मॉडर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्वायर किए जा रहे हैं। यानी कि यदि आप फिलीपींस में घूमने जाएं तो वहां पर मेक इन इंडिया वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल देखने को मिले तो चौंकिएगा मत, क्योंकि भारत की वॉर्ड विजार्ड फिलीपींस के द्वारा मिले ऑर्डर को पूरा करने के लिए मैदान में कूद चुकी है और इसके प्रोडक्शन में तेजी करने के लिए अपनी कमर कस चुकी है, क्योंकि इंडियन मैन्युफैक्चरर इस ऑर्डर को समयानुसार कंप्लीट कर देते हैं तो हमें यूरोपीय देशों से भी ऑर्डर मिलने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि हाल ही में खबर निकल कर आई कि यूरोपियन यूनियन चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल से पूरी तरह से तंग आ चुका है और वह चीन में मैन्युफैक्चर की गई इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो इंपोर्ट टैरिफ है उसे बढ़ाने पर विचार कर रहा है, क्योंकि चीनी मैन्युफैक्चरर द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक व्हीकल की खराब क्वालिटी की वजह से यूरोपीय यूनियन का काफी ज्यादा घाटा हो रहा है। इसीलिए इंपोर्ट टैरिफ को बढ़ाया जा रहा है ताकि चीनी कंपनियां वहां की मार्केट से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वापस चली जाए, और जैसे ही वहां से चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वापस जाते हैं वैसे ही हमारी एंट्री शुरू होने वाली है, क्योंकि भारत की पहचान ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट में बन चुकी है। और वैसे भी ध्यान दिया जाए तो हम अपने छोटे मोटे पड़ोसी देशों जैसे कि नेपाल और बांग्लादेश में ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक्सपोर्ट कर हैं। आपको बता दें कि फिलहाल टाटा मोटर्स और महिंद्रा के साथ साथ भारत की अन्य इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां इस समय कुल प्रोडक्शन का 15 से 20% हिस्सा दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर रही हैं, जबकि टारगेट लिया गया है कि इस साल के अंत तक भारत में मैन्युफैक्चर किए गए टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल में से 25 से 30% हिस्सा इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाए। इतना ही नहीं, आपको यह भी बताते चले कि हाल ही में तुर्की की तरफ से भी चीन को काउंटर करने के लिए 40% इंपोर्ट टैरिफ लगा दी गई है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स चीन को इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में कड़ी टक्कर दे पाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।